नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, थर्ड सेम एंड फर्स्ट सेम। कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया and elements of public administration and public administration, etc. Students, today our session is functions of Union Public Service Commission UPSC. First of all, introduction. The UPSC is a constitutional body. It is a central agency which is authorized to conduct various examinations. The Commission's approval is given by the Constitution of India. The Union Public Service Commission, as the services under the Union and the states and for each state is mentioned in parts 14th 315 to 323 of the Constitution. The following tasks have been assigned to the Public Service Commission under Article 320 of the Indian Constitution. First, to advise the government for appointment in the services of the center and state. Second is to conduct examinations. Third is assisted by the Federal Public Service Commission in planning for recruitment on request by 2 or more states. And fourth is the Commission can advise the center and states on the following topics. First, regarding recruitment methods. Second, principles to be followed for appointment. Third, in cases of transfer and promotion. Fourth, in relation to legal expenses. And fifth, on disciplinary matters. And other any matter entrusted by the President on which the government seeks constitution which the Commission. Dr. Mutallib has divided the functions of the Commission into the following 3 categories. First is selection of public servants through executive examinations. Second, regulatory recruitment methods, promotion and transfers, etc. And third, to provide advice in respect of semi-judicial discipline. This session prepared by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Let's see in हिंदी. देखिए, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी है जो विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत है। आयोग की स्वीकृति भारत के संविधान द्वारा दी गई है, मतलब संविधान में बताया गया है कि आयोग होगा यूपीएससी आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के रूप में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए संविधान के भाग 14 के 315 से 323 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं। पहला, केंद्र और राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति हेतु सरकार को परामर्श देना। दूसरा, परीक्षाओं का आयोजन करवाना अलग अलग, ठीक है। इसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा आग्रह करने पर भर्ती हेतु नियोजन में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा सहायता देना। चौथा, आयोग निम्नलिखित विषयों पर केंद्र व राज्यों को परामर्श दे सकता है, जिसमें पहला है भर्ती विधियों के बारे में, दूसरा नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर, तीसरा स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों में, और चौथा कानूनी खर्चों के संबंध में, और पांचवा अनुशासनात्मक मामलों में। और मेन जो पांचवा कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया कोई भी मामला जिस पर शासन आयोग से परामर्श चाहता है। देखिए, डॉक्टर मुतालिब ने आयोग के कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, कार्यकारी, परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों का चयन करना। दूसरा, नियामक, भर्ती की पद्धतियाँ, पदोन्नति व स्थानांतरण आदि। और तीसरा, अर्धन्यायिक, अनुशासन के संबंध में परामर्श देना। आज का जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।